Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर व आफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कि कौन से लोग अच्छे होते हैं और कौन से लोग बुरे होते हैं। देखें, जो इंसान के मायार को मापने का तरीका है वो गलत साबित हो सकते हैं। अल्लाह की ज़ात ने इंसान को नामुकम्मल इस सेंस में बनाया है कि वो जितना भी इल्म हासिल कर ले वो नामुकम्मल ही रहेगा। क्योंकि इल्म की अगर हम बात कर लें तो अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने इल्म के 100 हिस्सों में 99 हिस्से उस ज़ात को दिए जिसके लिए इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक़ उतरी है, यानी नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को दिए हैं और एक हिस्सा बाकी उम्मती को दिया है। और उस एक हिस्से के अंदर से 7-8% नॉर्मल बंदा इस्तेमाल करता है और बाकी वो इस्तेमाल ही नहीं करता। और ये अकल के तकाज़े अगर ऐसे हैं कि इतने अकल में से इतने हिस्से मिले हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इंसान जो सोचता है ना कि जी ये बंदा अच्छा है, ये बंदा बुरा है, ये नफ़ा देगा, ये नुकसान देगा, ये फ़लाँ काम करेगा, ये फ़लाँ काम करेगा। और इस दुनिया में इतनी तरह के लोग होते हैं, फ़लाँ एक मिसाल के तौर पे कोई हासिद टाइप होता है, कोई मुनाफिक टाइप होता है, कोई खुश अखलाक टाइप होता है, कोई दीनदार टाइप होता है, कोई दुनियादार टाइप होता है। बहुत सारी तरह के लोग होते हैं। लेकिन अगर हम ये बात कर लें कि इनमें से कौन से बेहतर हैं तो हमारी सोच गलत हो सकती है, लेकिन वो सोच कभी गलत नहीं हो सकती जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने बता दिया। और अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने क्या बताया कि कौन से लोग अच्छे हैं और कौन से लोग बुरे हैं, तो वो तो फाइनल है, क्योंकि वो तो कुरान और हदीस के अंदर अगर एक चीज़ आ गई तो उसके अंदर तो हमें इनकार ही नहीं हो सकती। और फिर जो कुछ भी हो जाए तो वो जो अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने जो बता दिया वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से लोग हैं कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने बता दिया कि जी ये लोग अच्छे हैं। इसका आसान सा तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। अगर तफसील की तरफ जाएँ तो बहुत सारी बातें हैं कि अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने मोमिनीन को कामयाब करार दे दिया और साथ में अच्छाई वालों को कामयाब करार दे दिया, साथ में अच्छी बातों का हुक्म देने वालों को कामयाब करार दे दिया, ठीक हो गया, और कदर करने वालों को कामयाब करार दे दिया। इस तरह से अगर हम बात करें तो बहुत सारे बातें अपना क्या नाम इसका जो है ना बहुत सारी खासियतें निकलती हैं। लेकिन आपको मैं एक ऐसा सादा तरीक़ाकार बताने लगा हूँ कि जो खासियत अगर वो हों तो फिर इसका मतलब वो अच्छा है, और अगर वो खासियत ना हो तो फिर हम कोई ट्रस्ट नहीं कर सकते। जिसमें सबसे अहम बात ये है कि बस ये नोट कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कौन से खासियतें थी जो कि अपने पैगंबरों को दी थी। वो खासियत उस लेवल पे हमारे अंदर कभी भी नहीं आ सकती। हमारे ईमान कमज़ोर है लेकिन वो खासियतें सच्ची हैं। मसलन मेरे नबी को बर्दाश्त की खासियत दी गई। इसका मतलब दुनिया के अंदर जो बंदा आपको बर्दाश्त करता है तो उससे ताल्लुक़ कभी ना बिगाड़ना, वो अच्छा बंदा है। और वैसे लोग बड़े कम मिलते हैं क्योंकि मेरे नबी की खासियत थी। बिल्कुल इसी तरह से मेरे नबी की खासियत ये थी कि जब बात करते थे तो ज़बान से फूल खिलते थे, ज़ुबान से फूल निकलते थे। बिल्कुल इसी तरह से अब अगर एक बंदा अगर आपके साथ बात करते हैं ऐसे पोलाइट मीठा रह के और ऐसे अदब से बात करता है एक मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो ये खासियत अच्छी खासियत एक अच्छा अदब नस्बत उसके जो तल्ख लहजे के अंदर 1 मिनट के अंदर आपके ऐसी तैसी फेर के रख दे और आपको गंदा बता के सत्यानाश कर दे आपका, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अब अगर एक बंदे के अंदर अदब का लेवल ज़्यादा है, जो कि मेरे नबी के अंदर सबसे ज़्यादा अदब का लेवल था, तो अगर एक बंदे के अंदर अगर अदब का लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा ज़्यादा अच्छा है बानिस्बत इसके कि जिसको बात करने का शऊर ही ना हो कि माँ बाप और बहन भाई और बीवी बच्चों से कैसे बात करनी होती है। उसके साथ साथ हमेशा जो मैं आपको 2-3 मिसालें दे के समझाना मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जो खासियतें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने अंबिया कराम को दे दी हैं तो वो खासियतें सारी अच्छी खासियतें हैं। अब अगर हम जानना चाह रहे हैं कि कौन सी खासियत अच्छी हैं तो उन लोगों से जान ले भाई ये खासियतें उनके पास थी, उन पैगंबरों के पास, तो इसलिए ये खासियतों वाले अच्छे इंसान होते हैं। मसलन मालो दौलत के नशे अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने अंबिया कराम को नहीं दिए, अगर अच्छे होते तो उनको दे देते। इसका मतलब मालो दौलत में अल्लाह रब्बुल के नज़दीक कुछ भी नहीं है सिवाय एक मैल कुचैल के, सिवाय एक गंद के।
इसीलिए ये लोग अच्छे नहीं हैं सादे लफ्ज़ों के अंदर, और जिनको दिए हैं एक मिसाल है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहा कि जिनके पास है तो क्यों है, ये भी अच्छी बात कर अल्लाह का उनके ऊपर भी करम है कि जिसको दिए है। मतलब मैं कोई ये इस सेंस में नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा कि पैगम्बरों की खूबियों के अंदर से खूबी मालो दौलत के अंदर नहीं थी। अगर खूबी मालो दौलत के अंदर होती तो सिर्फ पैगम्बरों को दे देते ना, मेरा रब्बुल इज़्ज़त की रात। अब अगर नहीं दी, इसका मतलब ये है कि जो आपको दिया है वो ठीक है, आपके ऊपर रहमत और बरकतें हैं, लेकिन अगर नहीं है तो खुशकिस्मत वो लोग हैं। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रात तुम एक टाइम की रोटी दो, दूसरे टाइम की ना दे, ताकि मैं दूसरे टाइम को तुझसे मांग सकूं और मैं ताकि आजिज़ बन के रहूं, मेरे अंदर तकब्बुर ना आए। अब जिसके पास रोटी दो टाइम की मुयस्सर हो गई तो वो तो शैतानी ताकत में जा सकते हैं ना, तकब्बुर की तरफ जा सकते हैं। और इस निस्बत से मैं बताना चाह रहा हूँ कि दौलत एक अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब ठीक हो कि दौलत की हैसियत कि मैल कुचैल से भी कमतर है। हर खासियत वो अच्छी खासियत है जो कि पैगम्बरों के पास है, ठीक होगा। बिल्कुल इसी तरह से बस आप लोगों ने कभी भी नोट करना हो कि कौन सी खासियत अच्छी है, कौन सी खासियत अच्छी नहीं है, तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है कि जो खासियत है मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने सिलेक्टेड पीपल को दी है, और वो सिलेक्टेड पीपल 1,24,000 अम्बिया की ज़ात है। अब अगर उनको एक खासियत दी है तो इसका मतलब वो अच्छी खासियत है, और अगर उनको कोई खासियत नहीं दी तो इसका मतलब अच्छी खासियत नहीं है। दुनिया के मालो दौलत, दुनिया के ठिकाने, दुनिया की बादशाहतें, दुनिया के सब कुछ लेन देन, दुनिया की चीज़ें, ये कार कोठी बंगला, ये सब चीज़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को अगर अच्छी और महबूब होती तो फिर पैगम्बरों की ज़ात को सारों को बंगले देता, सारों को बादशाह देता, ठीक है। मतलब वो जो बादशाह थी ना जो पैगम्बरों के पास, वो वाली बादशाह किसी और तर्ज की है। उस बादशाह के अंदर तो इस्लाम को फैलाने की वाली बादशाह थी। अब अगर एक बंदे के इस्लाम को फैलाने वाली बादशाहत आ जाती है तो फिर तो बादशाहत गलत नहीं है। लेकिन अब अगर एक बंदे के अंदर सिर्फ बादशाहत है, जो कि हमारे मुग़ल बादशाहों के अंदर भी रही है, ठीक है, और उसके बाद उन्हें अयाशी के डेरे लगाए हैं, तो अगर ऐसी बादशाहत है तो फिर अगर ऐसी बादशाहत अगर अच्छी चीज़ होती तो ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अच्छा समझते तो पहले उनको दे देते, मिसाल के तौर पे नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है। लेकिन उनको ना देने से की लामत है कि ये चीज़ अच्छी नहीं थी। इसलिए मालो दौलत, कार कोठी बंगले, ये खासियत अच्छी नहीं है। अब अगर हम ये चीज़ जानना चाह रहे हैं कि वो कौन से लोग हैं कि जो कि अच्छे हैं, तो इसको जानने का तरीक़ाकार ये है कि जो खासियतें पैगम्बरों के अंदर हैं, अगर वो खासियतें किसी इंसान के अंदर मिलती हैं, ठीक है, उस लेवल पे नहीं मिल सकती जिस लेवल पे उनके अंदर है, लेकिन अगर उससे मिलती जुलती कुछ खासियतें हैं, मिसाल के तौर पे एक इंसान के अंदर सब्र है, पैगम्बरों की खासियत है। एक इंसान के अंदर शुक्र है, पैगम्बरों की खासियत है। एक इंसान के अंदर बर्दाश्त है, पैगम्बरों की खासियत है। एक इंसान के अंदर इखलाक है, पैगम्बरों की खासियतें हैं। एक इंसान के अंदर इखलास है, पैगम्बरों की खासियत है। एक इंसान अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखता है, पैगम्बरों की खासियतें हैं। एक इंसान दुनियावी ख्वाहिशात को मानता ही नहीं है, ये भी पैगम्बरों की खासियत है। अब अगर एक बंदा अगर आपको ऐसा मिलता है तो याद रखिए वो परफेक्ट है, वो परफेक्ट है, और जितनी ज़्यादा उसके अंदर खासियतें हैं इसका मतलब उतना ज़्यादा परफेक्ट है। इसके बरक्स अगर एक बंदे के अंदर ये चीज़ें नहीं है, उसके अंदर प्यार, उसके अंदर नफ़रत, बगावत, मुनाफ़क़त, ये चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उतना ज़्यादा ख़तरनाक है। अब अगर एक बंदे के अंदर प्यार, मोहब्बत, इखलाक, इखलास, एहसास, इंसानियत, हमदर्दी, ये चीज़ें ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये पैगम्बरों की खासियतें हैं। और अगर ये किसी इंसान के अंदर है तो मतलब अल्लाह की ज़ात ने उसका इंतखाब किया, इसलिए उसको ये चीज़ें अता कर दी हैं। अब अगर एक बंदे के अंदर ये खासियतें हैं तो फिर आप याद रखें, तो आप ताल्लुकात वैसे लोगों से बनाए जिसके अंदर ये खासियतें मौजूद हैं, और जिसके अंदर ये खासियतें मौजूद नहीं हैं, तकब्बुर है और फिरौनी ताकतें हैं, तो उससे बचें। वो आपका भी नुकसान करेगा, अपना भी नुकसान करेगा, वो अपना भी नुकसान करेगा और आपका भी नुकसान करेगा। इसीलिए लोगों, कौन से लोग अच्छी खासियतों के मालिक हैं, तो ये चीज़ जानने के लिए ये फ़लसफ़ा तो बहुत वसी फ़लसफ़ा है जिसके ऊपर बातें जितनी कर ली जाए कम है। लेकिन आप लोगों तक को समझाने के बस इतनी बात काफ़ी है कि अगर आप लोगों को लगता है कि जिसके अंदर वो खासियतें हैं जो कि वलियों वाली हैं, वली गोश्त कुतुब अबदाल वाली हैं, दीनदार वाली हैं, पैगम्बरों वाली खासियतें हैं, क्योंकि अल्लाह ने जिसको कामयाब और अच्छी खासियतें कह दिया तो वही अच्छी रहेंगी। तेरे मेरे गंदा बताने से गंदे नहीं हो सकते। इसीलिए उन खासियतों को अच्छा तस्लीम करें, और उन खासियतों को अच्छा तस्लीम करके उन लोगों से ताल्लुक़ रखें, तो वही अच्छी खासियतों के मालिक हैं। और उस चीज़ को ही मुकम्मल समझे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना दिया। अपनी अकल से होने को तस्लीम ना समझे। हमारी दुनिया नाकामी और की तरफ और तबाही की तरफ इसलिए जा रही है कि जो अल्लाह ने तारीफ़ दी थी ना, हमने उस तारीफ़ को रद्द कर दिया। अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त ने तारीफ़ दी थी इन खासियतों वाले को अच्छा बनाने की, और हमारी दुनिया की दजाली और फिरौनी और शैतानी ताकतों ने
तारीफ़ को उल्ट करके ना, जिसमें अपना गिरी हुई इंसानियत हो, जिसमें तकब्बुर हो, जिसके अंदर पैसे का लालच हो, जिसके अंदर ताकत, दुनियावी ताकतों का होना हो, ये वाली ख़ासियतों को हमने जो है ना एक अच्छी ख़ासियतों वाले समझ लिए। अब जब अल्लाह की तारीफ़ को रद्द कर दिया और उस तारीफ़ को मान लिया शैतानी ताकत को, तो फिर हम तबाही के रास्ते की तरफ चल पड़े। हम कब अब अच्छाई के रास्ते की तरफ या कब हम कामयाब हो सकते हैं कि उसी तारीफ़ को माने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने दिया। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने पैगम्बरों को जो कुछ चीज़ें दी हैं, तो कुछ सोच के दी हैं ना, ऐसे थोड़ी दे दी। जो सोच के दिए हैं तो वही तारीफ़ सच है, उसी तारीफ़ के मुताबिक आपने देखना है। उस तारीफ़ के मुताबिक अगर आपको वो ख़ासियत वाला कोई भी फ़र्द मिलता है तो उसको अच्छा समझो। आप अपने बच्चे को ये ना कहा करें ये फ़लाँ दौलत वाला है जी, इसके बच्चे के साथ फिर। आप अपने बच्चे को ये कहा करें फ़लाँ बच्चा हाफिज़ है, फ़लाँ बच्चा दीनदार है, ये पैगम्बरों की ख़ासियतें थी, पैगम्बरों के घरों के अंदर जो है ना दीन आया करते थे, तो ये अच्छी ख़ासियतें, ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने भी बताया कि ये अच्छे लोग हैं, तो उनके साथ फिरा करें। जब आपके बच्चे उस लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे तो वही वाली तरबियत हासिल करेंगे ना। जब आप अपने बच्चों को सिखाएंगे और बेटा तू कैसे जो है ना फारिग लोग के साथ फिरते हैं, वो तो खाली कुरान पाक पढ़ता और कुछ भी नहीं करता, तो अल्लाह के बंदे तुम तासुब बना रहे हो अपने औलादों के अंदर। ये नहीं करना होता, बल्कि दुनियावी जो चीज़ें गंदगियाँ मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दी तो उसको गंदगी समझे। खुद से तारीफ़ चेंज ना करें, खुद से लालची ना बने, इस दुनिया के धोखे के अंदर ना पड़ें। ये दुनिया की ताकतें ख़त्म होने के लिए बनी है और एक ताकत हमेशा रहने के लिए बनी है, वो मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। और एक अमल हमेशा रहने के लिए बना है, वो आपके नेक अमाल है। इसीलिए अगर आप लोगों को मेरी ये बातें समझ में आती है तो आप लोग अपने लिए भी और अपनी औलाद के लिए भी ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो कि पैगम्बरों वाली ख़ासियतें रखते हो। चलो उस लेवल पे ना रखते हो, कम से कम उस ख़ासियत इसमें कुछ तो रखते हो। उन लोगों से के करीब जाएं, उन लोगों से कुर्बतें बनाएं, उन लोगों के साथ रहना पसंद करें। आप खुशहाल हो जाएंगे, खुशहाल दिल वाले खुशहाल हो जाएंगे। दौलत वाले देख के दौलत तो आ जाती है, अंदर से दिल ना फड़क रहा होता है, अंदर से दिल बेचैन होता है। तो ऐसे दौलत का बंदा क्या करेगा, एक मिसाल है, ठीक है। तो इसीलिए आप हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को तस्लीम करते हुए उसी की दी हुई ख़ासियतों को तस्लीम करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। वही लोग फ़लाह पा गए जो मोमिन हैं, मैंने नहीं कहा, ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने कहा है, फ़लाह पा गए मोमिन लोग, ठीक है। और नाकाम वो लोग हो गए दुनिया की ख्वाहिशात रखने वाले लोग। तो उस तारीफ़ को मान लें, इस शैतानी तारीफ़ को रद्द कर दें, आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।